राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पोटास के बारे में कि पोटास के क्या कार्य हैं, पोटास किस तरीके से काम करता है, कितनी इसकी डोज हमें लेनी चाहिए, इसका स्प्रे हम कर सकते हैं या नहीं, और किन किन फसलों पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए और किन किन फसलों पर हमें इसकी कितनी कितनी मात्रा रखनी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि पोटास जो है ये एक जादू की तरह कार्य करता है। जितना ज़्यादा जरूरी हमारी फसलों के लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उतना ही ज़्यादा जरूरी पोटास भी है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पोटास ही जरूरी है। देखिए, सभी जो जितने भी तत्व होते हैं सभी की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे तीन तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी कुछ ज़्यादा ही अहम भूमिका होती है। तो आपको यदि नाइट्रोजन का उपयोग भी आप करते हैं, फास्फोरस का उपयोग भी आप करते हैं, तो किसान भाइयों आपको पोटास का उपयोग भी लगभग अपनी फसलों के अंदर 2 बार हमेशा करना चाहिए। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें आप सिर्फ इसका 1 बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ फसलें किसान भाइयों ऐसी भी हैं जिनके अंदर आपको पोटास का उपयोग 2 बार भी करना पड़ सकता है। तो सब कुछ डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पोटास की कमी की क्या पहचान है, पोटास की यदि हमारी पूर्ति हो जाती है तो हमें क्या फायदे हैं, यानी कि सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पोटास की कमी। यदि पोटास की कमी हमारी फसलों के अंदर किसान भाइयों देखने को मिलती है तो हमारी जो पैदावार क्षमता होती है वह लगभग 15 से लेकर 20% तक कम हो जाती है। और यदि पोटास की पूर्ति हमारी फसलों के अंदर पूरी है तो आपकी जो पैदावार होगी वो लगभग 15% तक बढ़ भी सकती है। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना है। आप जो इस समय पर यहाँ पर सामने जो पत्तियां देख पा रहे हैं, जो आप फसलें देख पा रहे हैं, इन सभी फसलों के अंदर पोटास की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। यदि आपकी फसल के अंदर इस तरह की कोई भी समस्या देखने को मिल रही है तो आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि आपके खेत के अंदर जो है पोटास की कमी हो गई है। तो पोटास की कमी आप गलती से भी अपने खेत के अंदर ना होने दें। इसकी यदि आपको पूर्ति करनी है तो इसके लिए आप स्प्रे का उपयोग भी कर सकते हैं और इसे आप नीचे भी डाल सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं जिनसे जो है आप पोटास की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में कि यदि पोटास की कमी हमारे खेत के अंदर नहीं है, पोटास की पूर्ति हमारे खेत के अंदर है, तो इसके हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके खेत के अंदर पोटास की पूर्ति है तो ये आपके फसल के अंदर जो हमारा दाना भरा होता है, दाना भरने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। आपकी जो फसल होगी वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ी रहेगी, उसका जो तना होगा वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी कि यदि तना कमजोर हमारी फसल का है तो हमारी फसल जो है बहुत आसानी के साथ नीचे गिर जाती है। तो आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि जो तना होगा वो मजबूत होगा, जड़ों का विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा और आपका जो भी फसल होगी उस फसल को पकने में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। यदि पोटास की पूर्ति आपके खेत के अंदर है तो आपकी जो फसल होगी वह समय से भी पकेगी। इसके साथ साथ आपकी जो फसल होगी उसके ऊपर लगातार ये चमक बना करके रखेगा। मान लीजिए धान की फसल है या फिर गेहूं की फसल है तो इनकी जो बालियां होंगी, इनकी बालियों को ये लंबा करने में मदद करेगा। जो दाने होंगे, दाने पूरे ठोस बनेंगे, पूरे मजबूत बनेंगे। दाने ऐसा नहीं होगा कि थोतरे होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल है या धान की फसल है तो दाने कहीं कहीं पर बारीक रह जाते हैं, वे अच्छी तरीके से फूल नहीं पाते हैं। तो ये पोटास की कमी के कारण होता है। तो आप जो है पोटास का उपयोग जरूर करें। कुछ मान लीजिए हमारी जो मतलब फल वर्गीय फसलें हैं, यदि फलों वाली हमारी फसलें हैं उनके अंदर पोटास की कमी आती है तो उसकी जो मिठास होगी वह अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी और वो लेट पकेगी। यानी कि पकने का जो अवधि होगी वो लगभग 10 से लेकर 15 दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गन्ने की फसल के अंदर। तो गन्ने की फसल के अंदर यदि आप पोटास का उपयोग नहीं करेंगे तो किसान में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी, गन्ना आपका बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा। दूसरा, उसके अंदर मिठास नहीं बढ़ेगी और गन्ने की जो मोटाई हो, गन्ने की मोटाई भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इतनी सारी दिक्कतें पोटास की कमी के कारण आ सकती हैं। और फायदे की यदि बात कर लें तो दाना भराव भी अच्छे से होगा, फसल भी समय से पकती है, फसल आपकी आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है। तो इस तरीके से आप पोटास की कमी और पोटास के फायदे ये किसान भाइयों कुल मिलाकर के होते हैं। तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके हम किस तरीके से डाल सकते हैं, किस तरीके से अपनी फसलों के अंदर इसके हम फायदे ले सकते हैं। तो देखिए, आप एमओपी पोटास का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि एमओपी पोटास की मैं बात करूं तो आप अपनी फसलों के अंदर लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि पोटास का उपयोग नीचे करते हैं तो इससे आपके खेत के अंदर पोटास की जो कमी होगी वह पूरी हो जाती है। कुछ किसान भाई यदि पोटास नीचे नहीं डालना चाहते हैं, वे स्प्रे के रूप में करना चाहते हैं तो स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी किस फसल के अंदर कितनी पोटास हमें लेनी है तो किसान भाइयों आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा कि आपकी जो भी फसल हो उस फसल का नाम मुझे बताएं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी फसल के अंदर कितनी मात्रा इसकी लेनी है। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के रूप में। तो एनपीके 0050 जो हमारा स्प्रे आता है
इसके अंदर प्योर पोटास ही होती है। तो इसका उपयोग भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो कुछ फसलों में आप इसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी गन्ने की बड़ी फसल हो गई है या एक लंबी फसल है, तो इसके अंदर आप इसे 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ फसलों में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आपको लेना है, तो आप अपनी फसल के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको तुरंत इसके बारे में बताऊंगा। और इसे लगभग आपको 150 से लेके 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपको इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर किसान भाइयों करना होता है। अब बात कर लेते हैं किन किन फसलों पे आप लगभग इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो लगभग किसान भाइयों सभी फसलों पर आप जो है पोटास का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी फसलों को पोटास की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसका यदि मैं उपयोग की बात करूं, आपको किस किस समय पर इसका उपयोग करना है, तो दानेदार बाली की मैं बात करूं तो जिस समय पर आप अपनी फसल की बुआई करते हैं, बुआई करते समय यदि आपने एनपीके 12-32-16 का उपयोग किया है तो आप उसमें पहले ही पोटास दे चुके हैं। और यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर आपको 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। तभी आपकी जो फसल होगी वह शुरुआती स्टेज से ही शुरुआत से ही अच्छी तरीके से ग्रोथ और अच्छी तरीके से टिलिंग लेकर के चलेगी। तो एक बात तो आपने शुरू में डाल देना है। दूसरा किसान भाइयों, जिस समय पर आपकी जो फसल होती है लगभग पकने की अवस्था से 1 से 1.5 महीने पहले, मान लीजिए धान की फसल है, तो धान की फसल में जिस समय पर बालियां बननी शुरू होती हैं उससे 8 से 10 दिन पहले या तो आप एमओपी पोटास का नीचे उपयोग कर दीजिए। यदि आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो आप स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप चलते हैं, यानी कुल मिलाकर के फसलों के अंदर आपको इसका 2 बार उपयोग करना है, और 2 बार यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके फसलों की जो पैदावार होगी उसे 15% कम से कम बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, और किसान भाइयों को इससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूं इसकी कीमत की कि किसकी कितनी कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं एमओपी पोटास की। तो इसकी मात्रा की यदि कीमत की बात करूं तो लगभग 900 रुपए के आसपास इसका 50 किलोग्राम का पैकेट जो किसान भाई देखने को आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं हमारे एनपीके 0050 के बारे में। तो किसान भाई इसकी यदि मैं बात करूं तो आपको लगभग 120 से लेके 160 रुपए के आसपास इसका 1 किलोग्राम का पैकेट आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, अपनी पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।